अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आपको पता होगा कि शेयर दो चीज़ों के लिए लिया जाता है। एक तो शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म यानी कम समय के लिए, और एक लॉन्ग टर्म के लिए यानी लंबे समय के लिए। शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब 1 साल से कम का है, और लॉन्ग टर्म यानी कि 1 साल से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो शॉर्ट लॉन्ग टर्म में जो अगर हम शेयर को खरीदते हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में बोला जाता है कि हमने इन्वेस्टमेंट किया, यानी उस शेयर को लेके 1 साल से ज़्यादा तक अपने पास रख लिया। और अगर हमने 1 साल से कम शेयर रखा तो उसको ट्रेडिंग की कैटेगरी में डाला जाता है, उसको ट्रेड करना बोलते हैं। शेयर के होल्ड करने की जो समय अवधि है या टर्म है, अगर वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, उसके डिफरेंस के बेस पे जो आपका शेयर खरीदने का तरीका है वो भी बदल जाता है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में जब हम शेयर खरीदते हैं, जिसको हम ट्रेडिंग भी बोलते हैं, तो जब हम ट्रेडिंग के लिए शेयर लेते हैं तो उसके लिए अलग तरीका इस्तेमाल होता है, उसके लिए अलग जो एनालिसिस हम करते हैं वो तरीका इस्तेमाल होता है। जबकि लॉन्ग टर्म में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए अलग टाइप का एनालिसिस इस्तेमाल होता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए जब हमको कोई शेयर चेक करना होता है तो उसके लिए हमको टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है किसी भी शेयर का। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो शेयर का हम एनालिसिस करते हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, वो कंपनी का एनालिसिस होता है। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में फ़र्क क्या है। जब हम शेयर लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए खरीदते हैं तो उन दोनों में क्या फ़र्क आ जाता है। तो अगर पहले फ़र्क की हम बात करें तो वो तो टाइम फ्रेम का ही है। टाइम फ्रेम यानी कि समय अवधि। तो जैसे कि हमने बात भी की कि लॉन्ग टर्म का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 1 साल से प्लस का होता है, जबकि शॉर्ट टर्म का जो टाइम होता है वो 1 साल से कम का होता है। 1 साल से कम यानी आपने शेयर एक दिन के लिए होल्ड किया, सुबह लिया और शाम को बेच दिया, या फिर एक वीक के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, 15 दिन के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, 1 महीना या 6 महीने के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर वो 1 साल से कम है तो वो ट्रेडिंग के अंदर आता है। और इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 1 साल से प्लस का होता है, यानी आपने आज शेयर लिया और उसको 1 साल के बाद जो है डिलीवरी लेके 1 साल के बाद उसको बेचा, तो वो इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है। और इन दोनों के टाइम फ्रेम के ऊपर ही आपको बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं, स्पेशली जो आपका गेन है, गेन, उसके बाद में आपका टैक्स, वो भी डिपेंड करता है। क्योंकि जो ट्रेडिंग करते हो, जो शॉर्ट टर्म आप ट्रेड करते हो, उसके ऊपर आपको STCG लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि 15% होता है आपके गेन का। जबकि इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका LTCG लगता है, जो इन्वेस्टमेंट का 10% होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस है फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, वो होता है कि हमको क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं जब हम एनालिसिस करते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस इन्वेस्टमेंट की जब हम करते हैं किसी कंपनी का, तो उसमें हमको कंपनी का फंडामेंटल चेक करना होता है। और फंडामेंटल चेक करने के लिए कंपनी के आपको सारे डॉक्यूमेंट्स और बैलेंस शीट देखनी पड़ती है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको देखना पड़ेगा, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना पड़ेगा, आपको कंपनी की बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको कंपनी का मैनेजमेंट भी अच्छे से चेक करना पड़ेगा, और मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसी है वो भी चेक करना पड़ेगा। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। टेक्निकल एनालिसिस में आपके मेनली इंडिकेटर्स होते हैं, अलग अलग मोमेंटम इंडिकेटर्स होते हैं, और फिर मूविंग एवरेजेस होती हैं। उसके बाद में आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होता है। प्राइस एक्शन यानी कि आपको कैंडल स्टिक चार्ट्स जो है, चार्ट्स के ऊपर आपको कैंडल स्टिक्स, जो हमने पहले डिस्कस भी किए अपने वीडियोज में, कैंडल स्टिक्स भी देखनी पड़ती हैं। तो ये सब अलग अलग तरीके हैं जो यूज होते हैं एनालिसिस में। टेक्निकल एनालिसिस में आपकी जो अर्निंग होती है, अगर हम अर्निंग की बात करें तो अर्निंग जो होती है वो छोटी छोटी होती है, शॉर्ट अर्निंग्स होती हैं, और वो शॉर्ट टाइम में होती है, यानी कि थोड़े से टाइम में आप छोटा छोटा मुनाफा लेके निकल जाते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट में जो आपका अर्निंग होता है वो मासिव होता है, यानी बहुत बड़ा अर्निंग होता है। लेकिन उसके लिए आपको जो टाइम चाहिए वो लॉन्ग चाहिए, यानी लंबा टाइम चाहिए, 1 साल से पहले ज़्यादा का। और कई बार तो आप 20 साल 30 साल भी स्टॉक होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आता है कॉस्ट, यानी आपको क्या खर्चा आने वाला है। तो ट्रेडिंग में क्योंकि आप बहुत जल्दी जल्दी ट्रेड लेते हैं, एक बार आपने कोई शेयर लिया, उसको हो सकता है आपने उसी दिन बेच दिया या थोड़े दिन के बाद में बेच दिया, तो जितना आप जल्दी जो है शेयर का ट्रेड करोगे या लेन देन करोगे, उसी हिसाब से आपका ब्रोकरेज कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। ब्रोकरेज कॉस्ट आपका ब्रोकर लेता है, और वो पर ऑर्डर लेता है। जब आपने शेयर को बाई का ऑर्डर डाला तब भी वो आपके ब्रोकरेज का चार्ज लेगा, और जब आपने उस शेयर को सेल किया तब भी वो ब्रोकरेज का चार्ज लेगा। इसलिए ट्रेडिंग जब आप करते हो तो आपका जो ब्रोकरेज का चार्ज होता है या ब्रोकरेज का कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट आप करते हो जो लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल से ज़्यादा के लिए, तो आपका जो ये ब्रोकरेज कॉस्ट है वो कम हो जाता है। और अगर आप शेयर की डिलीवरी लेते हो इन्वेस्टमेंट के लिए तो वो बिल्कुल कम होता है। इसके बाद क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो, और बहुत ही थोड़े टाइम में बहुत शेयर का जो प्राइस है वो मूवमेंट हो जाता है, तो इसलिए आपको जो
बैठना पड़ता है, या टेक्निकल एनालिसिस में आपको बार बार जो स्क्रीन के ऊपर बैठना पड़ेगा, या आपको स्टॉक के ऊपर लगातार नजर रखनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि बहुत थोड़े समय में प्राइस का जो मूवमेंट है वो बहुत अलग अलग कारणों से वेरी हो जाता है। लेकिन फंडामेंटल में ऐसा नहीं है। अगर कंपनी का आपने फंडामेंटल चेक कर लिया और आपको भरोसा है कि कंपनी अच्छी है, मजबूत है, तो आपको एक बार आपने पैसा लगा दिया तो उसके बाद आपको निश्चिंत होकर बैठ जाना है कंपनी को, क्योंकि आपने वैसे भी इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज़्यादा के लिए किया है, तो आपको बार बार जो है स्क्रीन के सामने या बार बार जो है शेयर का प्राइस चेक करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक से डिफरेंस समझ आए होंगे। और अगर आप भी इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं या ट्रेडिंग की सोच रहे हैं, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। उसी हिसाब से आप अपना जो इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो के साथ इसी तरह बने रहें।